वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और यहाँ पर मैं आपको एक क्विक सा रिवीजन देने वाली हूँ कि डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के, या फिर हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स आखिर होती क्या हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके की सेल्स है बेसिकली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के जो भी बने उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। अब सेल क्या है, क्वेश्चन आता है कि सेल क्या है। तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्या इसको एक्सप्लेन करने की नीड है? तो ये है कि बेसिक मतलब सबसे ज़्यादा जो बेसिक है, स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है और किसी भी लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्पफुल है। हालांकि अगर हम बात करें ये बेसिक का है, इसी के साथ हम एक और चीज़ भी लगा सकते हैं, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इससे छोटा कुछ भी एक लाइफ को परफॉर्म करने में या फिर लाइफ को फॉर्म करने में हेल्पफुल नहीं होगा। नेक्स्ट, जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या है, एक तरीके के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और इनमें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस यानी कि जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एनक्लोज्ड, वो बंद नहीं होता है। जबकि अगर मैं सेल में बात करूं तो टू टाइप की होती हैं, एक यूकैरियोट टाइप की और एक होती है प्रोकैरियोट टाइप की। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है और क्या, डीएनए मिलता है। जो न्यूक्लियस होता है वो किस मेम्ब्रेन, दो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस हम बेसिकली कहें एब्सेंट ही होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जो डीएनए मिलता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई भी उस पर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये टू मेजर ग्रुप में या टू मेन ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड आर्किया। जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं या स्ट्रक्चर होती है, हम बेसिकली कहें ओवरऑल स्ट्रक्चर इनकी सेम होती है। बट जो बैक्टीरिया एंड आर्किया होता है इनमें क्या होता है, जो डिफरेंस है मेन वो है इनकी सेल वॉल और इनकी सेल मेम्ब्रेन का। तो ये क्या है, यस, ये इन दोनों को क्या बनाती हैं, डिफरेंट बनाती है। इससे अलग प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आता है। ओके, तो इनके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी हम इनके जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके डिफरेंट ऑर्गेनल का क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर बैक्टीरिया की। देखिए ये क्या है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है क्वेसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्लाज्मिड मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, गैस वैक्यूल्स हो गए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो मिलता है। सरफेस पर क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मिलता है, सेल वॉल मिलता है। देन कैप्सूल प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी, और उस पर क्या होती हैं, पिलाई या फिम्बरी होती हैं, और फ्लैजिला भी अटैच रहती हैं। ओके, फ्लैजिला भी कहाँ से, सरफेस से अटैच रहती हैं। ओके, तो ये थे बेसिक ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। इनके बारे में और कुछ ऑर्गेनल के बारे में हम यहाँ पर फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरिया की या फिर हम कहें प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर की तरह वर्क करती है। मैकेनिकल बाउंड्री होती है सेल की, न्यूट्रिएंट और वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और क्या करती है ये, लोकेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होने हैं जैसे कि रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनका भी क्या है ये, यस, उनकी भी लोकेशन है, यानी कि वहाँ पर होते हैं ये। और क्या करती है, डिटेक्शन करती है इन्वायरमेंटल क्यूज फॉर, यस, कीमोटैक्सिस। ठीक है, कि कीमोटैक्सिस का मतलब किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होना बैक्टीरियल सेल का। तो वो इन्वायरमेंटल से जो उसको क्या मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनको भी डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, ये बियोन्सी होते हैं फॉर फ्लोटिंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट।
ओके, जिससे क्या हो सके, यस, जैसे कि आपने देखा होगा ना, बबल्स हो जाते हैं पानी में फॉर्म, बेसिकली गैस वैक्यूल्स वैसे ही होते हैं, जो क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं कहाँ पे, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसमें। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। एक और जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम मिलते हैं वो 70S टाइप के मिलते हैं, जबकि जितने भी यूकैरियोट्स हैं उसमें 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। लेकिन कुछ यूकैरियोट्स के जो सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या मिलते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं, जिसमें 80S टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो इसमें से सिर्फ 70S के मिलते हैं। सॉरी, जो सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, कौन सा, यस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, और यूकैरियोट में बाकी में 80S टाइप के मिलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ क्या मिलते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। देन इंक्लूजन, यहाँ पर बॉडीज़ आएगा। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ कार्बन के काम आती हैं, और फोस्फोग्लिसरेट एंड अदर सब्सटेंस की भी स्टोरेज में काम आती हैं। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का क्या काम करता है, ये लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्या रखता है ये, यस, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली कैरी करता है, कि क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, डीएनए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो होता है वो क्या होता है, जो बेसिकली ऑर्गेनल नहीं है, एक स्पेस है जो कहाँ पर होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। ओके, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कैरी करता है, और क्या करता है, बाइंड करता है प्रोटीन को फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक, जिससे क्या हो सके, न्यूट्रिएंट हैं जो प्रोसेस हो सके और उनको जो बैक्टीरियल सेल है वो अपटेक कर सके। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, ये प्रोकैरियोट्स, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसको एक शेप दे रही है प्रॉपर, जैसे कि हमारे घर की वॉल क्या करती है, हमारे घर को एक शेप प्रोवाइड करती है, सेम ऐसी ही, और प्रोटेक्ट करती है ओस्मोटिक स्ट्रेस से। नेक्स्ट है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर क्या करती हैं, ये रेजिस्टेंस देती हैं किसको, फाइगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को, और अधेरेंस टू सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस से अटैच होना है तो उसके अधेरेंस में भी वहाँ पर काम आती हैं। नेक्स्ट है पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई एंड फिम्बरी क्या करते हैं, ये किसी भी दूसरे बैक्टीरिया से सरफेस से अटैचमेंट या बैक्टीरियल मेटिंग, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आपने कॉन्जुगेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो बैक्टीरियल का जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है वो किसकी वजह से होता है, सेक्स पिलाई की वजह से होता है। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला किस काम आती है, यस, ये दिखने में कैसे होती है, जैसे पूंछ होती है, टेल होती है, वैसी ही होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। और क्या फंक्शन होता है इसका, मूवमेंट, यानी कि जो सेल है उसको मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। कई बैक्टीरिया में एक भी फ्लैजिला नहीं होता, और कई बैक्टीरिया में कितने होते हैं, मैनी फ्लैजिलाज हो सकते हैं, इनके एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं, 2, 4, और उसके अकॉर्डिंग हम जो बैक्टीरिया है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जब मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ाया था, आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है जब हार्श कंडीशन आती है, इनकी एक्सट्रीम कंडीशन आती है, जब उसका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उस हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में बैक्टीरिया को सेल ये सर्वाइव करने में क्या होता है, उसके सर्वाइवल के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने जाना बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनल हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होता है। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।